As a man was passing the elephants, he suddenly stopped, confused by the fact that these huge creatures were being held by only a small rope tied to their front leg. No chains, no cages. It was obvious that the elephants could, at any time, can break away from their bonds, but for some reason, they did not. He saw a trainer nearby and asked why these animals just stood there and made no attempt to get away. Well, trainer said, when they are very young and much smaller we use the same size rope to tie them, and, at that age, it's enough to hold them. As they grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free. The man was amazed. These animals could at any time break free from their bonds, but because they believed they couldn't, they were stuck right where they were. Like the elephants, how many of us go through life hanging on to a belief that we cannot do something, simply because we failed at it once before? Failure is a part of learning. We should never give up the struggle in life. You fail not because you are destined to fail, but because there are lessons which you need to learn as you move on with your life. Have you ever heard about failure? क्या आपने कभी फेलियर का सोचा या सुना है? या आपको लगता है कि फेलियर इट्स अबाउट लाइक कोई मिथ है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने किया, फेलियर इट्स अबाउट लाइक पार्ट ऑफ लाइफ। इस स्टोरी से हमें बहुत एक अहम लेसन मिलता है। हमारे सराउंडिंग में भी बहुत सारे लोग होंगे। आप अपने बचपन से देखें कि जब आप चलना शुरू करती हैं, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं कि येस यू कैन डू इट। बहुत सारे लोग आपके सराउंडिंग में, अपने बचपन में आपके वाइब्स आ रही होंगी उनकी साउंड्स की, यू फील अबाउट ओ नहीं पकड़ो पकड़ो गिर जाएगा, वो पकड़ो पकड़ो गिर जाएगा। ये एलिफेंट के ट्रेनर ने भी यही बात कही जब उससे पूछा कि इतना मजबूत है एलिफेंट है, इतना बड़ा हाथी है, तो ये भाग क्यों नहीं जाता ये रस्सी तोड़कर। तो उसने कहा कि इसका माइंड सेट में जब बचपन से, जब वो छोटा था, जैसा हम बहुत सारे बच्चों को हमेशा ये बात कहते हैं, नहीं ये छोटा, ये कुछ नहीं कर सकता। ये जो थीम है, ये जो मिथ है, ये जो हमारी लाइफ में हमें इस तरह के टैग्स मिलते हैं, इन टैग्स से हमें बाहर निकलना है। यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, इट्स ऑल अबाउट योर विल, इट्स ऑल अबाउट योर नीयत। कहते हैं ना कि हर काम का दारोमदार नीयत पर होता है। तो आप देखें कि हमें एलिफेंट की स्टोरी से ये बहुत अहम लेसन हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए लेसन लर्न कर सकते हैं कि हमें उनकी ज़िंदगी में भी कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकालना है। उनको ये बताना है कि बेटा यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। वन थिंग। सेकेंड वन पॉइंट कि ये जो हमारे अभी मैंने जो बात की सोसाइटी का एक और फैक्टर आता है। आप देखिए सोसाइटी में जो वाइब्स होती हैं वो नेगेटिव ज़्यादा आ रही होती हैं। क्या आ रही होती हैं? अगर इन केस कोई ऑफिस की बात करती है, ऑफिस इन्वायरमेंट की, कि अगर कोई जॉब करता है और उसको कोई न्यू टास्क मिलता है, तो बहुत सारे उसके अपने कॉलीग्स ही उसको ये कह देती हैं यू कैन डू दिस थिंग, यू मस्ट रिफ्यूज़। बाद में शर्मिंदगी से बेहतर है कि पहले रिफ्यूज़ कर दो। ऐसी टर्मिनोलॉजीज़, ऐसी बातें, ऐसी फीलिंग्स ये एहसास देती हैं कि शायद आप एक हाथी हैं, आप अपने आप को तो बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन अगेन आपका माइंडसेट एक ड्वेल कर दिया जाता है कि नहीं यू कैन डू दिस थिंग। आप अभी बहुत छोटे हैं, आप अभी बहुत ऐसे हैं, आपके हालात ऐसे नहीं हैं। हम किन हालात की बात करते हैं? बेसिकली हालात हमारे अपने माइंडसेट होते हैं। हालात हमें वही देते हैं जो हम सोचते हैं, हमें वही सब कुछ मिलता है जो हमारे माइंड में होता है। एक चीज़ वाहिद आती है कि जो हर इंसान को अपनी चॉइस से नहीं होती, वो उसकी मौत है। वो अल्लाह के हुक्म से होती है, जब अल्लाह ने कुन कहना होता है। बट बाकी ज़िंदगी आपके अपने इख्तियार में होती है कि आपने कैसा जीना है। ये आपके फॉल्स ह्यूमन बिलीव्स होती हैं जो आपके डेवलप कर दिए जाते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते। यस, हमें ये सोचना है कि सही क्या है गलत क्या है, उसको नहीं ये देखना है कि सही क्या है गलत क्या है, और जो सही है उस पर हमें डट कर काम करना है। अगर हम इस एलिफेंट की स्टोरी से देखें तो अगर ये एलिफेंट को भी अपनी स्ट्रेंथ का पता होता तो डेफिनेटली वो एक जगह पे बंधा हुआ मत रहता। आप अपना माइंडसेट को चेंज कर। हमने यहाँ स्ट्रेंथ की बात की है, हमने यहाँ कल्टिवेट आवर रेजिलिएंट माइंडसेट। इट्स अबाउट लाइक कि फ्लेक्सिबल माइंडसेट होना चाहिए, ये नहीं कि एक फिक्स माइंडसेट हो कि जी बस यहीं पे अटक गए। एक और चीज़, अगर एलिफेंट अपनी सोशल कनेक्शन इसका स्ट्रॉन्ग होता। अब अपने इस एलिफेंट की स्टोरी से ये पता चलता है
कि हमारे अंदर बहुत सारी वीकनेस होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सोशल आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो तो आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। प्रैक्टिस एम्पैथी पार्ट, जैसे एलिफेंट बहुत एम्पैथी वाला जानवर है, इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, बट अगेन आप अपने अंदर ये इसकी वैल्यू ये ऐड ऑन करें। नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल जो वे है, उसको ऑब्ज़र्व करें, उसको अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ को आसान रखें और दूसरों के लिए भी आसान बनाएं। अगेन एक और बहुत छोटी सी बात आती है एलिफेंट माइंडसेट से कि एलिफेंट किसी को नुकसान नहीं देता। वो अगर एक जगह अपनी स्ट्रेंथ को समझें, अपनी सोशल नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी जो आपके अंदर पावर है उसको यूटिलाइज़ करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।